जो हमेशा अमंगलों को दूर करते हैं, जीवन को मंगल कारक बना देते हैं, ऐसे प्रभु का नित्य निरंतर हमें उनका नाम लेना ही चाहिए। जिनकी कृपा से चला लक्ष्मी अचला हो जाती है। परमात्मा का नाम ले से धन घर में टिकता है। नहीं तो बहुत बार आप देखते हैं घर में सब कमाते हैं लेकिन घर में पैसा नहीं टिकता। बेटा कमाता है, पत्नी कमाती है, पति कमाता है, पुत्र वधू कमाती है, बेटों के भी बेटे कमाते हैं, सब कमाते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती। घर में बरकत होगी, आपके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। तब तुलसीवन आश्रम की रसोई में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। 1000 का बने उसमें 1500 लोग जीमते ही हैं। यहाँ बरकत है। आश्रम के उद्घाटन से पहले यहाँ पर अन्नपूर्णा माता के कई अनुष्ठान किए गए। जिस हॉल में आप सोते हैं, यहाँ मेरे गुरुजी की जो तस्वीर लगी हुई है, यहाँ एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ है अन्नपूर्णा माता का। यहाँ भी गुरुकुल के बच्चे अन्नपूर्णा माता का स्तोत्र नित्य बोलते हैं। यहाँ रोटियों में कमी मेरे जाने के बाद भी नहीं आएगी, ये मुझे विश्वास है, भरोसा है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा माँ सिद्ध हो करके बैठी है। यहाँ की रसोई में कभी कमी नहीं आ सकती। क्यों? भावना ऐसी है कि यहाँ से कोई कभी भूखा ना चला जाए। इसलिए इस ग्रंथ में यही वर्णन है। इसका आप एक बार दर्शन कर लो। बड़ा तीर्थ महिमा आप ये सुन रहे हैं। इसमें वर्णन है कि जिस घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता, उस घर में हमेशा अन्न की बरकत होती है, कमी आती ही नहीं है। जिसके घर में पधारे हुए संत ब्राह्मण बेटी चल करके आती है, उसको आप दक्षिणा देने की भावना रखते हैं, कुबेर का खजाना खाली हो सकता है, आपकी बटुआ में कमी नहीं आएगी। कमी आएगी नहीं, काम सब चलेंगे। तो बड़ी बड़ी सुंदर बातें कही गई। कहा चला लक्ष्मी है वो अचला हो जाती है, यानी टिक जाती है, रुक जाती है। ये भगवान की कृपा से सब हो जाता है। अहमेव परो धर्म स्वैदमेव परम तप इदमेव परम तीर्थम विष्णु पादाम्बो यत् पिबेत। ये सुन लो, जिस घर में भगवान को मिलाकर नित्य चरणोदक लिया जाता है, वह घर घर नहीं, वह घर अपने आप में महातीर्थ हो जाता है। आप तीर्थ यात्रा में जाएं, अच्छी बात है, अपने घर को भी तीर्थ बनाइए। इसमें वर्णन है अहिमेव परो धर्मस्त्वदेमेव परम तप इदमेव परम तीर्थम विष्णु पादाम यत् पिबेत। जो भगवान के चरणोदक हम लोग बड़े बड़भागी हैं। 365 दिन में से एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन हम भगवान का चरणोदक न लेते हो। ठाकुर जी को निला करके नित्य चरणोदक लेना, तो ये काम आप भी कीजिए। बड़ी मस्ती का जीवन जी रहे हैं तो बहुत आनंद। कल कथा के बाद में इतनी मीटिंगें थी, इतने लोगों से मिलना हुआ था। आश्रम में रुकने वाले लोगों को भी नहीं मैं मिल पाया। बहुत भोर से, सुबह से लेकर के रात्रि तक वो मठ के काम में कभी कोई आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं। बड़े बड़े देश के इंजीनियर लोग, डिजाइनर लोग, सब लोग कल वो आते रहे। उनके ही बीच में सब टाइम निकल गया था। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी बड़ा उत्साह, बहुत आनंद, उत्साह में कमी नहीं। क्यों कमी नहीं? क्योंकि हम ठाकुर जी को निला करके उनके चरणों का चरणोदक रोज लेते हैं। भगवान का चरणोदक नित्य लीजिए। जिन घरों में भगवान के चरणों का चरणोदक लिया जाता है, वर्णन है, वह घर तीर्थ बन जाता है। अपने घर को तीर्थ बनाइए, आनंद हो जाएगा। तीर्थ बनाए अपने घर को। इदमेव परम तीर्थम विष्णु पादाम यत् पिबेत। ठाकुर जी को निला करके चरणोदक जो लेते हैं, वह हरि और हर का धाम बन जाता है। उस घर में से भगवान कभी जाते नहीं है, उस घर को छोड़ करके। तीर्थ यात्रा करें, तीर्थों में जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर को भी तीर्थ बनाइए।